इलस्ट्रेशन नंबर 60 के अंदर ये मेंशन करता है कि हमें कैपिटल गिवन है 31 मार्च की। 31 मार्च को ये मेंशन कर रहा है कि तीन पार्टनर्स हैं, एल्विन, मोनू एंड अहमद। एक पार्टनर है एल्विन, एक पार्टनर है मोनू और एक पार्टनर है अहमद। इन तीनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल गिवन है और ये जो कैपिटल है ये कब की गिवन है, ये डेट पहले मार्क करनी है, 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग एक्सेट्रा, एल्विन की कैपिटल, हमें कैपिटल वैल्यू गिवन है। एल्विन की कैपिटल वैल्यू है 80,000 रुपीज, मोनू की कैपिटल है 60,000 रुपीज और अहमद की कैपिटल है 40,000 रुपीज। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. कहते हैं ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, ये भी भूल गए, और ना हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया, ये भी हम लोग भूल गए थे। ये दो चीजें हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं की है, तो वो चाहता है कि ये काम हम लोग अब करें। पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। कहता है ये जो आप भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाना है 5% पर एनम। और ड्राइंग्स आप लोगों को गिवन है ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो ड्राइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हमसे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कंप्यूट नहीं करवाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि इतना अमाउंट हम लगाना भूल गए। नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज था और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। देखो हम लोगों ने इससे पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट को, अगर हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो हम लोग एक काम और करते हैं कि अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको दो स्टेप करने होते थे। पहले प्रॉफिट को वापस लेना है और उसके बाद फिर न्यू रेशियो के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दो काम करने हैं, लेकिन यहां प्रॉफिट की कोई रॉन्ग रेशियो की तो बात लिखी ही नहीं गई, इसलिए आपको ये सारा स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो कहते हैं इन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करिए और अपनी वर्किंग शो करिए। देखो इन एडजस्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए अभी अभी हम लोग अपने लास्ट पेज के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोगों ने लास्ट पेज पे ये पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया कि अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स को प्लस करेंगे, प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे। कौन सी ड्राइंग्स, कौन से प्रॉफिट, जो बैलेंस शीट्स के बाहर है। तो वही चीज मैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों के साथ अप्लाई करने वाला हूं। तो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग ड्राइंग्स को प्लस करने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 6। तो इसने हमें मेंशन किया कि ड्राइंग्स ड्राइंग्स का अमाउंट हमारा, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन है। एल्विन की ड्राइंग्स हैं 20,000 रुपीज, मोनू की ड्राइंग है 15,000 रुपीज और अहमद की ड्राइंग्स हैं 9,000 रुपीज। इसको हम प्लस कर देंगे और जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं वो प्रॉफिट भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 रुपीज, जो कि हमने इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया था 3:2:1 के अंदर। तो इट मींस अगर मैं ये प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करूं तो 60,000, 40,000, 20,000, ये मैं इनमें से माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा मेरे पास इनकी क्या अवेलेबल हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर मैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करूं तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये तीनों फिगर्स अगर मेरे को माइनस करनी है तो मेरे पास अमाउंट फर्स्ट पार्टनर का निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल 40,000, नेक्स्ट पार्टनर का आ जाएगा 35,000 और नेक्स्ट पार्टनर का आ जाएगा 29,000। ये मेरा पहला स्टेप था। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो इसने ओमिशन किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये हम लोगों को किस तरीके करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फिर से हम लोग वही टेबल अपनी प्रिपेयर करेंगे। टेबल का नाम क्या होगा,
पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। इस पास्ट एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हम लोग कॉलम प्रिपेयर करते हैं। अलग अलग कॉलम बन जाएंगे सभी पार्टनर्स के, एल्विन, मोनू, अहमद और पार्टनरशिप फर्म। इन सब के अंदर अगर मैं मेंशन करूं तो पहला काम हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इन पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई करना था 5%। तो एल्विन की कैपिटल थी 40,000, तो 40,000 के ऊपर 5%, 2,000 रुपीज इंटरेस्ट, ये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे पार्टनर का 35,000 पे 5%, 1750, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। 29,000 के ऊपर भी 5% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1450, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए ये 2000 प्लस 1750 प्लस में 1450, ये तीनों अमाउंट्स अगर मैं ऐड करता हूं तो ये टोटल बन जाएगा मेरा 5200 रुपीज, और ये उस पार्टनरशिप फर्म के लिए हो गया डेबिट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये मेरे को क्वेश्चंस के अंदर गिवन था। तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट क्या होगा पार्टनर्स के लिए, डेबिट। तो जितना जितना इंटरेस्ट गिवन है, 500 रुपीज डेबिट, दूसरे पार्टनर का 360 रुपीज डेबिट, और नेक्स्ट पार्टनर का 200 रुपीज भी डेबिट। अगर मैं इन सब का भी टोटल करता हूं तो ओवरऑल टोटल 1060 रुपीज आ जाएगा डेबिट। अगर इस सारे को अगर मैं देखूं तो नेट एडजस्टमेंट, सॉरी, ये डेबिट नहीं होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्रेडिट। अगर मैं इसका नेट इफेक्ट देखता हूं तो नेट इफेक्ट आ जाता है 4140 रुपीज का डेबिट बैलेंस पार्टनरशिप फर्म के लिए। अगर ये डेबिट बैलेंस है, इट मींस ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो भी हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। 4140 का जो लॉस है, ये हम पार्टनर्स में 3:1 की रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 2070 रुपीज डेबिट, नेक्स्ट पार्टनर का 1380 रुपीज डेबिट, और नेक्स्ट पार्टनर का 690 रुपीज डेबिट। आपके सामने है कि आपको किस पार्टनर को एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ये दोनों डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो इट मींस यहां पर इसका डेबिट बैलेंस निकल के आया 570 रुपीज से डेबिट। अगले पार्टनर का अगर मैं देखता हूं तो इसका नेट इफेक्ट निकल के आ रहा है 10 रुपीज से, मेरे को इसको क्या करना है, क्रेडिट। और इस पार्टनर का अगर मैं नेट चेक करता हूं तो इसका आ रहा है 560 रुपीज का नेट बैलेंस, और वो भी कौन सा, क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, एल्विन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू मोनू और टू अहमद। एल्विन डेबिट हो जाएगा 570 से, मोनू क्रेडिट हो जाएगा 10 से, और अहमद क्रेडिट हो जाएगा 560 से। ये एल्विन, ये मोनू और ये अहमद, और ये पार्टनरशिप। ये आपका फाइनल इफेक्ट है क्वेश्चन के साथ। देखिए, अब हम लोग चेक कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 62। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ Alka and Archana showed a credit balance of 4 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively after taking into the drawings and net profit of rupees 2 lakh. Drawings of the partners during the year, कहते हैं अलका ने भी ड्राइंग्स किया और अर्चना ने भी ड्राइंग्स किया। फिर से सेम वही बात मेंशन है कि आपको कैपिटल कौन सी गिवन है, आपको कैपिटल गिवन है क्लोजिंग। ठीक है, आपसे चाहता क्या है, लास्ट लाइन देखिए, कैलकुलेट आपको सिर्फ करके देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि आप लोगों से ना तो इसने ये बोला है कि मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री करके बताओ, ना ही कोई और वर्किंग है, वो बस ये चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दो, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दो। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स की सर कितनी, हाँ जी, हाँ सर जी। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, एक तो पार्टनर है अलका और एक पार्टनर है अर्चना, ये दो पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख रुपीस और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है
₹3 लाख। इसने बोला है कि आफ्टर टेकिंग इनटू द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, तो हमें पता है कि ड्राइंग्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड, और प्रॉफिट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, लेस। प्रॉफिट कितने के थे, प्रॉफिट है ₹2 लाख का, जो कि हमने इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। रेशियो गिवन नहीं है, तो अगर रेशियो ना गिवन हो तो 1:1। इसका मतलब ₹1 लाख का प्रॉफिट इस पार्टनर का है और ₹1 लाख का प्रॉफिट इस पार्टनर का है। ये दोनों फिगर्स हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। ड्राइंग्स, अलका अलका ने विड्रॉल किया ₹10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर में अगर 10,000 विड्रॉल किए तो 4 क्वार्टर्स में टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी ₹40,000। और अर्चना ने जो ड्राइंग्स की हैं वो तो सीधा ही गिवन है, 8,000, 7,000, 5,000। तो कुल मिलाकर अर्चना ने ड्राइंग्स की हैं ₹20,000। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो मेरे पास यहां से अवेलेबल हो गई इन पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल इस पार्टनर की कितनी आ गई, ₹3,40,000, और इस पार्टनर की हमारे पास आ गई ₹2,20,000। अब पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10%, तो बहुत ही सिंपल है, 3,40,000 इंटू 10% ओपनिंग कैपिटल पर ₹34,000 का ये इंटरेस्ट आ गया, ये हमारा आंसर है। और दूसरे पार्टनर का ₹2,20,000 के ऊपर अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा ₹22,000। आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हुए अगर मैं यहाँ चेक करूं तो एक पार्टनर की तो कैपिटल क्या है, एक पार्टनर की ड्राइंग्स ₹10,000 की इक्वल अमाउंट है, इक्वल गैप पे है, तो वहां तो मैं शॉर्टकट लगा दूंगा अलका के लिए। तो अलका का ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा, अलका का ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा, अलका का इंटरेस्ट आ जाएगा ₹40,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। 3 महीने इस क्वार्टर के, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, इस क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करी तो 9 मंथ्स, प्लस में यहां पर एंड में 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 डिवाइडेड बाई 12, जो कैलकुलेट करके आएगा ये हमारा क्या निकल आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो दूसरा पार्टनर है उसकी ना तो अमाउंट इक्वल है ना ही गैप इक्वल है, तो वो आपको हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ेगा कि पहले 8,000 इंटू 6/100 इंटू मई से काउंट करिए। तो ये सेम वही फॉलो करना है आपको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 31 मई यहां से अगर आप चेक करोगे तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट इस ड्राइंग के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। प्लस में अगली ड्राइंग उसने कितने की करी, ₹7,000 की, तो 7,000 इंटू 6/100, और कब करी है, 1 नवंबर, तो ये नवंबर यहाँ है, तो इट मीन्स मैं इसका ड्यूरेशन अगर चेक करूं तो कितने मंथ्स बनते हैं, 5 मंथ्स। और तीसरे पार्टनर का जगह नहीं है, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, ₹5,000 की ड्राइंग्स हैं, 6% है, और इनटू में ये ड्राइंग हमने की है 1 फेब को, तो यहां पर करी 1 फेब, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 12। ये तीनों फिगर्स को आप ऐड कर दीजिए, ये आपका सेकंड पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 62 कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। 63 नंबर इलस्ट्रेशन है, चैप्टर 1 से रिलेटेड। Vian and Man are partners sharing profit and losses in 3:2। फर्म जो है वो क्या करती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, और बैलेंस हमें 31 मार्च का इनका गिवन है।
तो इसका मतलब क्या है कि इन पार्टनर्स की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। दो पार्टनर है, एक है वियान और एक है मान। ये मैंने वी और एम मेंशन कर दिया। ठीक है। तो ये जो पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल है 4 लाख रुपीज, इस पार्टनर की कैपिटल है। और 4,65,000 रुपीज इस पार्टनर की कैपिटल। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 65,000 रुपीज ईच। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ड्राइंग्स इन पार्टनर्स की कितनी है, 65,000 रुपीज इस पार्टनर की ड्राइंग है और 65,000 रुपीज इस पार्टनर की ड्राइंग है। ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। देखो यहां थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। इस बार वो ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउडेड टू देम, यानी कि हम लोग इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसका मतलब ये जो कैपिटल हमें गिवन है ना, ये कैपिटल हमें कौन से वाले गिवन है, इस कैपिटल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इन्होंने इस कैपिटल को, क्लोजिंग कैपिटल को निकालते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउडेड, यानी कि ये वाली कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो ऑब्वियसली जब मैं यहां से रिवर्स वर्क करने लगूंगा तो इस बार मेरे को क्या करना होगा, इस बार मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये बात इसने इस क्वेश्चन के अंदर अलग से और एक्स्ट्रा मेंशन कर दी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी काम करना पड़ेगा इस बार। तो मैं यहाँ इसका कॉलम बना लेता हूं कि भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, ये माइनस करना है। इसका रीजन समझ में आया भाई? क्योंकि इस बार वो ये नहीं बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, वो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले से ही लगा दिया है, हैज बीन अलाउडेड। आपको क्या करना है, इस पार्टनर के सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। और वो कहता है कि भाई प्रॉफिट भी है 2,20,000 रुपीज का, कहता है मैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। तो प्रॉफिट कितने का है, 2,25,000 रुपीज का, विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एंड मस्ट बी शेयर्ड इन 3:2। तो अगर मैं 3:2 में अगर इस प्रॉफिट को माइनस करता हूं तो 3/5, 2,25,000 इंटू 3/5 यहां माइनस कर देंगे, और 2,25,000 का 2/5 ये आएगा 90,000 रुपीज, ये यहां माइनस कर देंगे। पहले बताइए यहां तक के फिगर्स कैलकुलेशंस क्लियर हैं? अगर हम इसके बाद अगर देखें तो सिर्फ एक स्टेप रह जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे माइनस करना है, वो समझते ही ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये अमाउंट भी मैं कैलकुलेट करके मेंशन कर रहा हूं। ये अमाउंट आ रहा है 1,35,000 रुपीज। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमारा कितने परसेंट अप्लाई किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लग रहा है 10%। और ये 10% हमें किस पर कैलकुलेट करना है, ये हमें करना है ओपनिंग कैपिटल पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल है ये हमें जो यहां कैलकुलेट की है, 4 लाख प्लस 65 माइनस 1,35,000, क्योंकि प्रॉफिट को क्या करना होगा, माइनस। तो ये वाला फिगर भी नेगेटिव है, 165, 135, और ये वाला फिगर भी नेगेटिव है, 90,000। तो ये दोनों फिगर्स अगर मैं माइनस करता हूं तो ये दोनों फिगर माइनस करके मेरे पास जो कैपिटल की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3,30,000 रुपीज की। तो कैपिटल इस पार्टनर की निकल आई, और 4,40,000 रुपीज की कैपिटल इस पार्टनर की निकल आई, जो कि क्या है 10% कैपिटल को ऐड करने के बाद। अगर मैं लेट करूं कि ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है 100, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, 10% यानी कि 10 रुपीज। तो ये वाली फिगर मेरी कितनी होनी चाहिए, ये नेगेटिव है ना, यहाँ फॉर्मूले में देखो ये कैपिटल है बिफोर माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ओपनिंग। अगर ये 100 है, ये 10 है, तो ये फिगर बनती है 110।
इक्वेशन बन जाएगी, अगर 110 हमारी कैपिटल है तो उस केस में इंटरेस्ट हमारा है 10 रुपीज। अगर 1 रुपीज है तो 10/110। और अगर ये फिगर हमारी 3,30,000 रुपीज है तो मल्टीप्लाई और कर देंगे 3,30,000 रुपीज से, तो हमारी ये जो अमाउंट कैलकुलेट करके आती है ये आ जाएगी 30,000 रुपीज। अगर ये 30, ये 3 लाख। सेम यहां पर भी ये वाली फिगर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? 110। तो अगर 110 वाली फिगर है 4,40,000, तो 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 440 इंटू में 10/110, यानी कि 40,000। ये है 4 लाख। ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे अगर ये वाला स्टेप जीरो यहां परसेंट से से 10 कब से आ रहा?